नमस्कार, इस कैंडी टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रीवा के टीआरएस कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने सोमवार को कॉलेज परिसर के सामने 24 घंटे का धरना शुरू कर दिया है। इस आंदोलन का नेतृत्व एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय कर रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 2 दिन पूर्व संगठन ने विरोध स्वरूप प्रचारक के कार्यालय के बाहर एक भाजपा सदस्य की नेम प्लेट लगाई थी और उन्हें भाजपा का गमछा भी भेंट किया गया था। एनएसयूआई का आरोप है कि प्रचारक कॉलेज के बाहर भाजपा के पक्ष में राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है और छात्रों को असाइनमेंट और टेस्ट के नाम पर बुलाकर भाजपा के कार्यक्रमों में भेजा जा रहा है। पंकज उपाध्याय ने बताया कि हाल ही में एक शिक्षक रत्नेश तिवारी ने भी छात्रों को मैसेज कर कॉलेज बुलाया और उन्हें भाजपा कार्यालय ले जाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब प्रचार की जानकारी और सहमति के बिना संभव नहीं है। संगठन ने प्रचारक को कॉलेज प्रशासन के लिए अयोग्य बताते हुए तत्काल पद से हटाने की मांग की है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका आंदोलन चरणबद्ध रूप से जारी रहेगा। धरने के अंत में संगठन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगा और अगले दिन फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। देखिए, मामला आप लोगों को पूरा पता है। मामला ये है कि अभी विगत 2-3 दिनों पहले हम लोगों ने टीआरएस प्रचार को भाजपा की सदस्य के रूप में नेम प्लेट भेंट की थी, जो उनका नाम लिखा हुआ था और सदस्य भारतीय जनता पार्टी, और कॉलेज के बाहर हमने कार्यालय लिख के पोस्टर चिपकाया था। उसी को हम लोग आगे क्रम में जब कार्रवाई नहीं हुई, हमने 24 घंटे का समय दिया था प्रचार मैडम को कि आप इस पर कार्रवाई करिए। एक एमकॉम के शिक्षक हैं रत्नेश तिवारी जी, वो छात्रों को मैसेज करते हैं और छात्रों को मैसेज किया जाता है कि आप सब आइए, कल आपका असाइनमेंट सेमिनार होगा। परंतु जब कॉलेज पहुंचते हैं तो उनको सबको भर के एक बस में बीजेपी कार्यालय भेज दिया जाता है। आए दिन ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं। मैं 2 सालों से चिल्ला रहा हूं कि ये जो टीआरएस की प्राचार्य है बीजेपी की एजेंट बनी बैठी है। अब वास्तव में ये सच्चाई है और सारे कॉलेज के लोग करते भी हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा छुपा के करते हैं, लेकिन यहाँ के प्राचार्य जो है वो खुला तौर पे करते हैं। और उतना ही नहीं, आपसे बता दूं, यहाँ का शिक्षक जो है वो जाते हैं और बेकायजे बीजेपी के जो मंच बनता है वो शेयर करते हैं। क्या कोई भी शिक्षक किसी राजनीतिक पार्टी के मंच में जा कर सकता है क्या? नहीं। तो अगर नहीं जा सकता, संविधान में ये नहीं है, तो आखिर क्यों है? फिर प्रचार मैडम का वक्तव्य जो आया कि हमें नहीं पता था। ये बताइए, कॉलेज के अंदर बम फूट जाए, कोई छात्र कुछ हो जाए, कॉलेज में गतिविधि हो जाए, प्रचार मैडम को पता ही नहीं है। एबीवीपी कार्यक्रम करती है, डीजे बजता है बेकायदे, पेपर डिस्टर्ब होता है, जबकि उस समय कलेक्टर महोदय का आदेश था कि डीजे प्रतिबंधित है। उसके बाद भी डीजे बजा आराम से, यहाँ तक सुनाई दे रहा था बाहर तक, लेकिन प्रचार मैडम के कानों में नहीं सुनाई दिया, क्योंकि वो अनुवांशिक बीजेपी का अनुवांशिक संगठन है। तो ये जो प्रचार मैडम कुर्सी पर बैठकर बीजेपी एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, ये एनएसयूआई बर्दाश्त करने वाली नहीं। आरएसएस का कैंप चलता था यहाँ, हमने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि हमें तो जानकारी ही नहीं है। इसी तरह हमने एक विरोध किया, उन्होंने बीजेपी की कोई यात्रा निकली थी, बेकायदे झंडे तले आती हैं, स्वागत करती हैं और चली जाती हैं। जब हमने कहा कि ये गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे जानकारी नहीं। उनको प्रूफ दे रहा हूँ, हर चीज का फोटो साइज दे रहा हूँ, उनको पता ही नहीं है। उनको कार्रवाई की मांग करो तो जानकारी नहीं। ये बताइए, जब गैर जिम्मेदाराना प्रचार है, जिनको कॉलेज के अंदर की गतिविधि नहीं पता, तो उनको प्रचार पद तो अपने छोड़ देना चाहिए। हमारी सरकार से, शासन प्रशासन से मांग है कि ये प्रचार मैडम को पदमुक्त किया जाए। और ये जो शिक्षक, देखिए, पहली बात तो ये जो मैडम अनजान बनने का गेम खेल रही है कि मैं कुछ नहीं जानती, ये हम भी जानते हैं, इतने वो नहीं है, हम भी जानते हैं कि उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। कोई व्यक्ति एक डिपार्टमेंट के सभी छात्रों को भरता है और कार्यालय लेके भाग जाता है, बिना उनकी अनुमति से नहीं हो सकता। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? गाज अगर प्रोफेसर के ऊपर गिराएंगी तो वो उनका नाम ले लेंगे, इसलिए कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो प्रचार मैडम ये जो अनजाने बन का खेल खेल रही हैं, ये बंद कर दें। एनएसयूआई इनके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। आज ये धरना प्रदर्शन चालू हुआ है सुबह 11 बजे से 2 जून से। ये पूरी रात, पूरी दिन, कल ये 12 बजे हम समाप्त करेंगे और कलेक्टर मैडम को यहीं पे ज्ञापन सौंपेंगे 12 बजे। उसके बाद ये मतलब डेली ये कुछ ना कुछ अलग तरीके से हमारा प्रदर्शन होगा, जब तक टीआरएस प्रचार अपने इनको निष्कासित नहीं किया जाएगा। सत्ता के खनक में क्या राजनीति जरूरी है? छात्रों को ले जाना वही तो हो रहा है भाई। बीजेपी के पास भीड़ तो जा नहीं रही,
तो ये कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। जब उनके ऊपर प्राचार्य के ऊपर दबाव बनता है तो प्रोफेसरों को बोलते हैं कि आप कॉलेज के छात्रों को बुलाओ। जब कॉलेज के छात्र आते हैं तो उनको बीजेपी कार्यालय भेज देते हैं। नाम बता दी। नाम पंकज उपाध्याय, NSUI जिला अध्यक्ष रीवा।